हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि टैबलेट डोजेस फॉर्म के रूप में है और इसका यूज हम आपके डायबिटीज के कंडीशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। डायबिटीज क्या है और उस केस में ये आपका टैबलेट क्या काम करता है, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनके काम करने का तरीका क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आज आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस ड्रग के बारे में बात करूं, उसके ब्रांड नेम का डिस्कस करूं, हमेशा की तरह सबसे पहले क्लियर करते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि आखिर डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज को कई अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आपने एक नाम तो सुना डायबिटीज, बट इसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है जो कि एक अलग प्रॉब्लम है। तो इसका पहला नाम हुआ डायबिटीज मेलाइटस। और इसके बाद अगर हम बात करें इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हम मधुमेह की प्रॉब्लम बोलते हैं। और अगर कॉमन भाषा में, चलन की जो भाषा है उसमें कहें तो शुगर की बीमारी कहते हैं, शक्कर की बीमारी जनरली कहते रहते हैं। तो आखिर इस बीमारी को इस नाम से क्यों समझा जाता है, क्यों इसे मधुमेह, क्यों इसे शुगर कहा जाता है, जरा उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा। जब कभी भी हम कुछ भी चीज खाते हैं, चाहे वो आपका दाल, चावल, रोटी, सब्जी या फिर कोई मीठी चीजें हो, जिसमें जितना जितना परसेंटेज है कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंगली ये हमको उस चीज से मिलता है और फाइनली ये आगे जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही ग्लूकोज हमें ताकत देता है कि हम अपने दिनचर्या की सारी एक्टिविटी को पूरा कर सकें। यही तो कारण है जब आप कमजोर हो जाते हो, जब आप थकावट फील करते हो, तो या तो आप ग्लूकोन डी को मिला करके पीते हो या तो ग्लूकोज की बॉटल आपके ऊपर चढ़ती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, थक जाते हैं, एनर्जी लेने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज लेते हो। तो कुल मिलाकर के ग्लूकोज का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि आपके पूरे शरीर को, यूं कहूं कि सेल्स के थ्रू शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात हो गई? बिल्कुल यहां तक सच है कि आपके शरीर के लिए ग्लूकोज आवश्यक है, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, एक अच्छा सा लाइन है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि ज्यादा किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, चाहे वो कोई सा भी हो। ज्यादा खाना खाना अच्छा नहीं होता, खाना खाना अच्छी बात है ना, लेकिन ज्यादा खाना खाना वो अच्छा नहीं होता। पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में अनावश्यक से ज्यादा पानी पीना, सच में सुन रहे हो आप, वो भी अच्छा नहीं होता। कई चीजों को देख लो, किसी भी चीजों को देख लो, उसकी अति अगर हो गई तो वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। अति सोना, अति भागना, अति खेलना, हर एक चीज, अति पढ़ना भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सब कुछ बैलेंस चलते रहना चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है, जब कभी भी हम आप बात करते हो ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज तो किसी भी फूड से आपके स्टमक तक पहुंचा, स्टमक से फिर वो आगे जाके इंटेस्टाइन में हुआ और वहां से फिर जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हुआ। वो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए यूजफुल कैसे होता है, अब आप समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट को। असली पॉइंट यहीं पे आ रहा है। तो जो भी ब्लड में ग्लूकोज है, चाहे ब्लड में कितनी भी संख्या में ग्लूकोज हो, मान लेते हैं 100 की संख्या में, तो हर एक ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज एक स्पेसिफिक रिसेप्टर की मदद से आपके ब्लड से होता 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 क्रॉस करता हुआ सेल्स तक पहुंचता है। और इस काम में, यानी कि शुगर के, शक्कर के, ग्लूकोज के ब्लड में से सेल तक पहुंचने के लिए मदद करता है आपका इंसुलिन। ये इंसुलिन उन ग्लूकोज को पकड़ता है, अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के थ्रू खोलता है और वो आपको सेल तक पहुंचाता है। जैसे मैं आपको डेमो करना चाहूंगा, ये डेमो के लिए मैं हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खिलौने जो यूज करता हूं घर में, उसकी मदद लेता रहता हूं। देखिए मेरे हाथ में आपको 2 रेड बॉल नजर आ रहे हैं, आई थिंक कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, और मेरे हाथ में आपको 2 बार नजर आ रहे होंगे ब्लू कलर के। थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो रेड कलर के बॉल्स मेरे हाथ में रखे हुए हैं, ये आपके ग्लूकोज की संख्या को दिखा रहा है। 2 तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, मैं बस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। और ये जो मेरे हाथ में 2 ब्लू आप रॉड देख रहे हो, स्टिक्स देख रहे हो, ये आपके इंसुलिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इंसुलिन के रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ इसको जोड़ करके देख सकते हो। फिलहाल अभी समझ लो कि ये इंसुलिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो ग्लूकोज है मेरे हथेली में है और मेरी हथेली ब्लड वेसल्स या ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मेरे ब्लड वेसल में है, उनको इस सेल तक पहुंचाना है, इस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाना है। तो ये अपने आप तो जाएंगे नहीं, इनके लिए जरूरी है कि ये जो इंसुलिन है इस ग्लूकोज को अपने साथ ऐसे पकड़े। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से अपने साथ पकड़ा और ये मूव करता करता यहां पे आया और इसको छोड़ दिया। वैसे ही दूसरे ग्लूकोज के लिए दूसरा इंसुलिन आएगा, इसको पकड़ेगा, इसको छोड़ देगा। तो देखिए 2 इंसुलिन मेरे पास प्रेजेंट हैं, किसको पकड़ने के लिए? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए। वैसे ही अगर आपके पास सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन है तो ब्लड में ग्लूकोज, ब्लड में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है उसको मूव करके लेके जाता रहेगा। लेकिन एक ऐसा केस इमेजिन कीजिए कि यहां पे आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा है, बट समझाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही रखे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा है और आपके पास इंसुलिन की
संख्या बहुत कम है या सफिशिएंट नहीं है। अब ये इंसुलिन एक को पकड़ेगा और लेके जाएगा, बट इंसुलिन आपके पास अब खत्म हो गया। अब इस ग्लूकोज का क्या करेंगे? ये ग्लूकोज अब आपके ब्लड में से सेल तक पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब जब ये नहीं पहुंच पाएगा तो ऐसे कई चीजें जो आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज है इसका लेवल ज्यादा होते जाएगा, और यही तो कंडीशन कहलाएगी आपकी डायबिटीज, क्योंकि आपके ब्लड में लेवल ग्लूकोज का बढ़ गया। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी कि यहां पे इंसुलिन कम मात्रा में बना, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूज नहीं हो पाया। अब दूसरा केस ये भी देखो कि रिसेप्टर के प्रति सेंसिटिविटी को फिर से ये एग्जांपल समझ सकते हैं। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे ये एक इंसुलिन है और ये इंसुलिन का रिसेप्टर। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट में चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल में जो किसको क्या मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वो चेंज हो रहा है। ये इंसुलिन का रिसेप्टर है और ये इंसुलिन है। अभी के केस में अभी नॉर्मल है तो ये देखो आराम से चिपक जा रहा है, मतलब ये रिसेप्टर पे ये इंसुलिन आराम से ऑक्यूपाई हो जा रहा है, और जब ये ऑक्यूपाई हो रहा है तो ग्लूकोज यहां से मूव कर रहे हैं। एक ऐसा केस आएगा कि इंसुलिन तो है, देखिए यहां पे इंसुलिन नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा ना, ग्लूकोज है, इंसुलिन है, कॉम्प्लेक्स पूरा हो रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये चुंबक है। आपको पता है कि चुंबक का बहुत बार यूज करोगे तो सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। नया है तो बहुत अच्छे से पकड़ रहा, पुराना हो जाएगा तो छोड़ देगा। तो ये मान के चलो कि यहां पे अब ऐसा सिचुएशन डेवलप हो गया, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया इस रिसेप्टर पे कि अब ये पकड़ नहीं पा रहा। इंसुलिन तो है, ग्लूकोज भी है, लेकिन ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहा इंसुलिन रिसेप्टर पे। लेकिन इसकी वजह से इनकी सेंसिटिविटी खत्म, यानी कि ये काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो आप समझ गए कि यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो सकती है। ये है आपके मेन कारण डायबिटीज के होने के। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब थोड़ा और जाते हैं, वीडियो लंबा बनता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है कि आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि जितना जानना आपको चाहिए वो आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। शॉर्टकट में निपटाना ये हमारी आदत नहीं है। अब बात करते हैं डायबिटीज के टाइप की। तो मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, वैसे और टाइप हैं। दो टाइप में से पहला होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 टाइप 2 कुछ समझ में नहीं आया, टाइप 1 टाइप 2 के दूसरे नाम हैं जो आसानी से आपको समझा देंगे। टाइप 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 को बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। पहले वाले केस में यह होता है कि अब आपकी बॉडी का एक हिस्सा जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं, उस हिस्से का एक सेल जिसे हम बीटा सेल कहते हैं, ये इंसुलिन बनाने का काम करता है। अब जो सेल इंसुलिन बनाने का काम करता है, एज्यूम करिए कि वो सेल डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर वो बनाने वाला जब ही चला गया तो बनेगा कैसे? मान लेते हैं कि ये कमरे में लाइट लगी हुई है, ये लाइट को बल्ब लगी हुई है। जब मैं बटन ऑन करता हूं तो ये बल्ब चालू होते हैं और लाइट को इमिट करते हैं, यानी कि लाइट इमिट करने का काम कौन किया? बल्ब ने किया। अब अगर यही लाइट पूरी तरह से फूट जाए, टूट जाए, चकनाचूर हो जाए, तो अब कैसे करोगे? लाइट कहां से आएगी? नहीं आएगी ना। तो ये एक कंडीशन है जिसमें अब आपका जो बॉडी का वो हिस्सा है जो इंसुलिन बना रहा है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। तो अल्टीमेटली जीरो इंसुलिन आपको मिलेगा और हो गया टाइप 1 यही। लेकिन ये थोड़ा सा कम चांसेस देखने को मिलते हैं। ज्यादातर चांसेस जो हैं वो है टाइप 2 यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब यहां पे आपकी बॉडी सही मात्रा में इंसुलिन मे भी बना रही हो या मे नॉट भी बना रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो जो सेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यानी कि वो जो आपका बल्ब है वो पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हुआ। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। इसलिए अब क्या कर रहा है, जैसे पहले खूब लाइट मारता था, बहुत तेज मारता था, अब थोड़ा थोड़ा कम मार। जैसे एक टॉर्च वाला एग्जांपल ले लो, आप नई नई बैटरी लगाए हो किसी टॉर्च में, क्या गजब का लाइट मारता है, बहुत फुल फोकस में मारता है। जैसे जैसे उसकी बैटरी डाउन होती जाएगी उसका लाइट की इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी, और आप चाहो तो उसको वापस से चार्ज कर दो, जो चार्जेबल बैटरी है चार्ज कर दो, फिर से आ जाएगा। टाइप 2 भी ऐसा ही है। टाइप 2 में डिस्ट्रॉय तो नहीं होते, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस उससे कम बनने लगता है, तो आप उसको चार्ज कर देते हो। चार्ज किससे? इस दवाई की बैटरी से। तो इस तरीके से वो चार्ज हो जाते हैं और वापस से पहले जैसा काम आता है, फिर थोड़े डिस्चार्ज, फिर से यूज करो। तो ये मेडिसिन जो है वो टाइप 2 के जो टाइप है डायबिटीज मेलाइटस, इसको मैनेज करने के लिए करते हैं। अब आपको कौन सा समझ में आ गया? बहुत डिटेल से अगर चाहिए तो आप सर्च कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे बैठा हुआ है, डायबिटीज पूरा डिटेल से मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि मेडिसिन रिव्यू पे। आज मेरे हाथ में जो दवाई है इसका ब्रांड नेम अगर आप पूछोगे तो इसका ब्रांड नेम है ग्लिमिस्टार M1। ग्लिमिस्टार M1 क्या है, कैसे काम करता है, सब बताता हूं। ग्लिमिस्टार M1 तो एक ब्रांड नेम है, यानी कि अगर आप ये नाम बताओगे तो कोई भी व्यक्ति आपको ये दे देगा, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से हमें काम मिलता है। ये ग्लिमिस्टार M1 या M2 ये जो भी रहे हो, इससे
हमें काम नहीं मिलता, ये तो इसका ब्रांड नेम है। असल में काम करने वाला व्यक्ति आप हो, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। अब इसके बनाने वाली कंपनी है मैनकाइंड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। पहला है आपका ग्लिमेप्राइड, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 1 mg। दूसरा है आपका मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका जो कंसंट्रेशन है 500 mg। तो यहां पे दो ड्रग है, एक 1 mg का है और दूसरा 500 mg का है। तो ये दोनों ड्रग काम कैसे करते हैं? दोनों ड्रग का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल एलिवेट हुआ है, बढ़ा हुआ है, इसे कम करके नॉर्मल लेके आया जाए। अब दोनों एक जैसा काम करेंगे ये जरूरी नहीं है, काम करने का उद्देश्य एक जैसा ही होगा। जैसे मैंने दो व्यक्तियों को बोला कि ये काम करना है, तो दोनों काम वही करेंगे लेकिन तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है और दोनों मिलकर के अल्टीमेटली एक ही गोल को पूरा करेंगे। तो यहां पे जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लिमेप्राइड, आपका ये कैसे काम करता है? ग्लिमेप्राइड क्या करता है? इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है, इसका क्या मतलब है? जैसा मैंने आपको कहा टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी बोलते हैं। ये कैसे काम करता है? इंसुलिन थोड़ा कम बन रहा होगा, तो इस इंसुलिन के कम बनने से ग्लूकोज का प्रॉपर बॉन्डिंग जाकर के नहीं हो रहा होगा, मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा। इसलिए अब हमको चाहिए कि भैया ग्लूकोज को यूज करवाने के लिए इंसुलिन को बनवाया जाए। और इंसुलिन बनाता कौन है? आपका पैनक्रियास में प्रेजेंट बीटा सेल। तो ये इंसुलिन को बढ़ा देगा तो अधिक मात्रा में इंसुलिन बनेंगे। पहला वाला एग्जांपल याद है कि मेरे पास लाल कलर के ग्लूकोज तो थे बट ब्लू कलर का इंसुलिन नहीं था, इसलिए पकड़ नहीं पा रहे थे। तो अभी ब्लू कलर की संख्या को भी प्रोपोर्शनली बढ़ा दे रहे हैं ताकि ग्लूकोज को वो पकड़ पकड़ के लेके जाए और यूटिलाइज करवाए सेल के थ्रू। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज जो ज्यादा मात्रा में ब्लड में प्रेजेंट है वो इंसुलिन की संख्या बढ़ने पे उसके द्वारा यूज करवा लिए जाते हैं। ये ड्रग हमारा ऐसा काम करता है। दूसरा जो ड्रग है आपका मेटफॉर्मिन, ये गजब का ड्रग है क्योंकि मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये ड्रग कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा होता है। और इस ड्रग के साथ अच्छी बात यह है कि ये आपको हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज की डेफिशिएंसी कॉज नहीं करता, दो कम करता है बट इतना भी कम नहीं करता कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। जबकि पहले वाले के साथ प्रॉब्लम है कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया कॉज हो सकता है, थोड़े से चक्कर वक्कर आ सकते हैं, ग्लूकोज की कमी हो सकती है, लेकिन दूसरे वाले के साथ ऐसा नहीं है। मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है? मेटफॉर्मिन दो तरीकों को फॉलो करके अपना काम करता है। पहला तरीका यह है कि आपके लीवर में जो एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज बन के रखे हुए हैं वो ग्लूकोज टूट करके वापस से ग्लूकोज में बदलते हैं। तो ग्लाइकोजन बना हुआ है स्टोर के फॉर्म में, वो टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में आएगा, इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और बढ़ता जाएगा। यहां पे मेटफॉर्मिन इसी लीवर में इसी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में बनने के प्रोसेस को रोक देता है कि नहीं भी अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तुम और मत दो। मतलब ऐसा समझो कि मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज ज्यादा है, कोई मुझे और दे रहा है, तो मुझे खुद ही जरूरत नहीं है उसकी, मुझे चाहता हूं कि खुद मैं किसी और को दूं, अब मुझे वापस दे रहे हो तो फिर क्या मतलब होगा? इसीलिए वहां पे बोलता नहीं मत दो, मुझे जरूरत नहीं है। इस तरीके से लीवर के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बनने से रोकता रहता है। दूसरा जो काम करने का तरीका वो है कि आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से ही रोक देता है। देखो कॉन्सेप्ट को समझना, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले बेसिक जाना जरूरी है। अब क्या होता था पहले, अगर आप कोई चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट से शुगर नहीं होता, शुगर जिसको है उसको चॉकलेट खाने से प्रॉब्लम होती है। तो सपोज कोई भी व्यक्ति जिसके केस में हम यहाँ पे चाहते हैं कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ना हो, उसके केस में हम बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने बढ़िया चावल, बढ़िया अच्छा खासा शुगर वाला कंटेंट खाया, वो आपके पेट में गया, टूटा, घुला, आगे जाके इंटेस्टाइन में गया, वहां से एब्जॉर्ब हो रहा होगा वो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज, तो फिर वो ब्लड में पहुंच रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन क्या करता है, इसी कार्बोहाइड्रेट के आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा ही नहीं तो ब्लड में लेवल कैसे बढ़ेगा, और इस तरीके से ब्लड में शुगर के लेवल को आप मैनेज कर सकते हो। तो ये मेटफॉर्मिन अपना दो तरीके से काम करने का जो रोल है वो अच्छे से निभाता हुआ है। तो ये जो टैबलेट है, दो तरीके के ड्रग, दो तरीके काम करने वाले ड्रग, एक ड्रग का दो खुद का अपना एक तरीका है, और कोई मिलाकर के ये सारे ड्रग आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये दवाइयां ब्लड प्रेशर को कम नहीं करती, लेकिन अगर आपको डायबिटीज विद ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। डायरेक्टली तो कभी भी नहीं, इनडायरेक्टली जरूर मदद कर सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज थोड़े एक दूसरे को फर्क करवाने वाले सब्सटेंस है। ये इसको इंटरमीडिएट तरह तकलीफ करता रहता है। तो अगर आप एनी हाउ अपने डायबिटीज को कंट्रोल करते हो तो वो भी थोड़ा ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद करता है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई फीडबैक है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपका कमेंट हम देखते हैं, या कुछ आप ऐसा चीज़ बोलते हो जो हमें मोटिवेट करता है, या कोई फीडबैक ही दे दो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू, टेक केयर।